हमसे प्रेम यो नहीं करते हो, आप रुक्मणी से प्रेम करते हो। रुक्मणी घराने घर की है। जो कल्प वृक्ष का फूल आप रुक्मणी के लिए लाए, आप हमारे लिए क्यों नहीं लाए? भगवान कह रहा बस एक फूल पे रूठ गई। अरे तू के तो तेरे काजे पूरे पेड़ को पेड़ ले आओ, मगर गुस्सा मत कर। अरे दुनिया क्या कहेगी? भगवान और भगवान की पत्नी में लड़ाई लग रही है, संसार का क्या हो? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के कल्प वृक्ष का पेड़ लेने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। जब भौमासुर नाम का राक्षस था, भौमासुर नाम का राक्षस था, तो उसके मन की प्रतिज्ञा थी कि मैं 20,000 शादी एक साथ करूं। जब मैं 20,000 शादी एक साथ करूं, उसके मन की प्रतिज्ञा थी। प्रत्येक राजा की कन्याओं को चुरा चुरा के अपनी जेल में बंद कर देता। वही कन्या भगवान को याद कर रही है, बड़ा बड़ा विलाप कर रही है, हे केशव, हे गोविंद, हमारी रक्षा करो कन्हैया। ये आवाज कानों में पड़ी किसके? सत्यभामा की। सत्यभामा कहने लगी प्रभु किसी भक्त पर कष्ट पड़ रहा है, हे नारायण आप जाओ ना। भगवान ने पूरी बातें बताई। को राक्षस कन्याओं को चुरा चुरा के जेल में बंद कर देता है। तो सत्यभामा कहने लगी प्रभु आप ऐसे पापी को छोड़ के जा रहे हो? अरे ऐसे पापी का तो विनाश कर देना चाहिए, संहार कर देना चाहिए। भगवान ने तुरंत अपने श्री सुदर्शन चक्र से आज्ञा दी और उस भौमासुर नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया। भगवान ने 16,100 कन्या थी उस जेल में। भगवान ने सब कन्याओं से कहा कि हे कन्याओं, मैंने आपको इस जेल से मुक्त आजाद कर दिया, आप अपने घर पर जा सकती हो। वही कन्या कहने लगी कि हे केशव, हम अपने घर पर कैसे जाएं? हमारे माता पिता के घर किस मुख से जाएं? हमको कौन अपनाएगा? न जाने दुनिया के राजा क्या क्या कहेंगे, फलाने राजा के पास इतने दिन रह करके आई, कोई शादी नहीं करेगा। हे गोपाल, अगर आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करके ले चले तो ले चलो, नहीं तो हम आपका भजन कर करके, आपकी पूजा कर करके कृष्ण हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उस जेल में कितनी कन्या थी? 16,100 सबसे एक साथ विवाह किया। अपनी पत्नी के रूप में भगवान स्वीकार करके ला रहे। कालेंद्री से विवाह किया, नग्नजिति से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया। ऐसे ऐसे मेरे कन्हैया ने टोटल कितनी शादी करी? 16,108 मेरे कन्हैया के विवाह। और सुनो, सभी रानियों पर 10-10 पुत्र, एक एक कन्या की प्राप्ति भी हुई थी। हाँ जी, एक एक 10-10 पुत्र, एक एक कन्या की प्राप्ति हुई। अब कन्हैया का सोच लो कितना बड़ा कुल हो गया था। मगर यहाँ पर सभी पत्नियों को अभिमान हो गया था। यहाँ पर सभी पत्नियों को अभिमान हो गया कि मैं सबसे ज्यादा भगवान से प्रेम करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा भगवान को चाहती हूँ। सबको अभिमान हो गया था।
भगवान मन में विचार करने लगे, भैया जा चीज ते हम नफरत करें वो ही हमारे घर में आके बस गया, तो वो तो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों से कहने लगे कि अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, मुझे चाहने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला, मुझे एक ही भक्त है जिसका नाम क्या है, सुदामा। एक दृष्टि अगर हम कृष्ण सुदामा के चरित्र पर डालें, कहते हैं कि जो सुदामा चरित्र को बड़े ध्यान से श्रवण करता है, उस पर किसी भी प्रकार की आद व्याधि, किसी भी प्रकार का दुख नहीं सताता। कृष्ण सुदामा चरित्र की ओर सोचे तो कृष्ण सुदामा कैसे मित्रता हुई। एक समय की बात है, सुदामा जी महाराज सांदीप मुनि आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे। कौन से आश्रम में? सांदीप मुनि। सांदीप मुनि आश्रम में श्री सुदामा जी महाराज विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे। एक दिन क्या होता है, सुदामा के पैर में कंटक लग गया था, कांटा लग गया। सुदामा के पैर में कांटा लग जाता है, कंटक लग जाता है। उस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के श्री सुदामा जी महाराज मेरे गोपाल को याद करने लगे थे, मेरे कान्हा को याद करने लग रहे थे। भगवान को याद करने लग रहे कि हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, मेरी रक्षा करो। भगवान सुदामा जी महाराज बड़ी करुणा भरी आवाज से रोने लग रहे थे। ये करुणा भरी आवाज भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी थी, तो भगवान उस अपने रथ में बैठ करके उस वन में भगवान विहार करने लग रहे थे। भगवान अपने सारथी से कहने लगे कि हे सारथी, आप जाओ ना, देख करके आओ कि इतनी करुणा भरी आवाज से कौन रोने लग रहा है, इस वन में कौन हमको पुकार रहा है। भगवान का सारथी भगवान की बात मान करके उस बियाबान जंगल में देखा कि माथे पर चंदन लगा हुआ है, गले में तुलसी की माला डली हुई है और जनेऊ डला हुआ है, चोटी है। ऐसे लगता है न जाने कोई भगवान का परम भक्त, भगवान का परम भक्त और भगवान का कोई परम भक्त, कोई ब्राह्मण प्रतीक होने लग रहा है, ब्राह्मण सा दिख रहा है। तो भगवान का दूत कहने लगे कि हे भैया, आपका नाम क्या है, आप कौन हो और आप इतनी करुणा भरी आवाज से इस बियाबान जंगल में रोने लग रहे हो, क्या बात है, आप अपने कष्ट बताओ ना। तो कहने लगे श्री सुदामा जी के महाराज की, महाराज मैं सुदामा ब्राह्मण हूं, मेरा नाम क्या है, सुदामा। महाराज मेरे पैर में कंटक लग गया है, कांटा लग चुका है, इस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के मैं गोविंद को याद करने लगा। मैं अपने परमात्मा को याद करने लग रहा हूं। इधर को क्या होता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
भगवान के दूत ने इतनी बात सुनी और भगवान का दूत कहने लगा कि महाराज कोई ब्राह्मण है और महाराज उस ब्राह्मण के पैर में कांटा लग चुका है। देखो नाम ब्राह्मण बताया, क्या बताया? नाम ब्राह्मण बताया। तो भगवान तुरंत रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे। नाम ब्राह्मण बताया तो भगवान रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे, क्योंकि भगवान को मालूम था कि उतरने में बहुत बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि मेरा कृष्ण ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। और एक और मैं छोटी सी आपको बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर वास्तव में आप मेरे कन्हैया का भोग लगाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप मेरे कृष्ण को भोजन कराना चाहते हो ना, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना। डायरेक्ट थाली गई भगवान के पेट में। अगर आप भगवान को भोजन कराना चाहते हो, किसी भी ब्राह्मण या गौ माता उसको भोजन करा देना, डायरेक्ट थाली गई पेट में। वैसे कहते को 56 प्रकार की मिठाई ने लेके धल ली जाओ, वो कबू ना आ रहा। हाँ, कहते को दूध चढ़ा दी जाओ, बोले बाबा पे कबू नहीं पी लो। आप वास्तव में आप भगवान को दूध पिलाना चाहते हो या भोजन कराना चाहते हो, डायरेक्ट भगवान किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देना। अच्छा, आप ये मत सोच रहे पंडित जी अपने चक्कर में कह रहे हैं। हाँ, बड़ी लड्डू पूड़ी की याद आ रही थी क्या पंडित जी ने? मेरे तो आज को काम हो, मैं तो करके चला जाऊंगा, मगर जो वेद कहता है मैं वो बताने लग रहा हूँ। तो पंडित जी आप अपने मन में उल्टी बात सोच रहे। मैं पंडित जी को खीर पूड़ी खाने को मन में है। जो वेद कहता है वो सत्य है। अगर दिल से आप मेरे कृष्ण को भोजन कराना चाहते हो, मेरे गोपाल को कुछ खिलाना चाहते हो, आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देना, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से बहुत बहुत प्रेम करते थे। सुदामा के पैर में कांटा लगा, भगवान रथ में से उतरे नहीं थे, कूद पड़े, दौड़ पड़े थे भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान सोचने लगे भैया उतरने में तो बहुत समय हो जाएगा। भगवान दौड़े दौड़े गए और सुदामा के चरण को पकड़ लिया। सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे राजकुमार आप कौन हो? आप मेरे चरण पकड़ रहे हो। महाराज आपकी जो चेहरे की सुंदरता है ना, आप कौन हो? हे राजकुमार आप मेरे जो चरण पकड़ रहे हैं, आपकी जो चेहरे की सुंदरता है ना महाराज वो कम हो जाएगी, आप मेरे चरण मत पकड़ो। भगवान कहने लगे, रे ब्राह्मण तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी दुगनी और बढ़ जाएगी। तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी दुगनी और बढ़ जाएगी। भैया मैं जो कछु कर रहा हूँ चुपचाप कर लंदे मोया। भगवान अपने हाथों से निकाल रहे, जब कांटा नहीं निकल रहा तो भगवान अपने मुंह अपने दांतों से निकाल रहे। कांटा निकाल दिया, मेरा कन्हैया बड़ा घूर घूर के सुदामा की ओर देखने लग रहा। सुदामा कह रो, भैया तू मेरे माऊ ऐसे घूर घूर के का देख रो? हे राजकुमार आप मेरे माऊ ऐसे का देखने लग रहे? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण
मैं तेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा हूं बताए। मैं आपकी तरफ ये देखने लग रहा हूं, मेरा ऐसा मन करता है तुझसे मित्रता करने को। क्या आप मुझसे मित्रता करोगे क्या? सुदामा को हंसी आ गई। अरे महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण और आप एक राजकुमार राजा। महाराज, मित्र तो बराबर का होना चाहिए ना। मित्र तो बराबर का होना चाहिए। मेरा कन्हैया कहने लगा, हे सुदामा, मैं पूरी दुनिया में घूम लिया और मेरी बराबर का कोई आदमी नहीं दिखा मुझे, और आज जब तू मेरी बराबर का दिखाए तभी तो मैं तुझसे हाथ बढ़ाने लग रहा हूं मित्रता करने के लिए। आप मुझसे मित्रता कर लो ना। और सुनो, उस दिन से कृष्ण सुदामा की ऐसी मित्रता हो गई। देखो, बचपन में मैया जसोदा ने कही, कान्हा, अरे ओ लाला, कन्हैया, दारी के कछु पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, कोई तेरो ब्याह कर दे, और नहीं तो तेरे कोई मोड़े हुए नहीं देखे। कन्हैया बदो का करो, अरियो जसोदा मैया, मैया, अरियो जसोदा मैया, मेरो ब्याह कोई करियो चाहे मत करियो मैया, मैं तो सिर्फ गैया चरा लूं। और मित्र सुदामा ने कहा था तो कृष्ण तुरंत विद्या ग्रहण करने के लिए जाने लगे। मित्र सुदामा ने कहा तो तुरंत कृष्ण जाने लग गया। अब तो दोनों मित्र विद्या ग्रहण करने के लिए जाते, एक साथ भोजन करते, यानी कृष्ण सुदामा हर कार्य एक साथ करते थे। एक दिन क्या होता है, किसी प्रश्न के उत्तर को श्री सुदामा जी महाराज भूल गए थे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, मेरा मित्र जब प्रश्न के उत्तर को भूल गया, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं भी प्रश्न के उत्तर को भूल गया। हाँ, उनके लिए पता क्या दंड मिला था? आप जाओ बियाबान जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ। अब दोनों मित्र जाने लग रहे, बियाबान जंगल से लकड़ी तोड़ने जा रहे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनकी गुरु माता कहने लगी कि हे सुदामा, हे कृष्ण, आपके बड़े कोमल कोमल हाथ हैं। आप ऐसा करना गोपाल, आपको जब भूख लगे ना, थोड़े से गुड़ और चना दे दिए थे। आपको भूख लगे तो खा लेना। ठंडी ठंडी हवा चल रही, दोनों मित्र और सीधे वन की ओर चल दिए। वन की ओर चल देते तो भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं और श्री सुदामा जी महाराज को भूख लगी आई थी। क्या लगी आई? भूख लगी आई। सुदामा जी को जब भूख लगी आती है, अब मन में सोचने लगे, हमारे गुरु माता ने जो गुड़ चना दिए, गुड़ चना दिए, आ जाओ अंदर आ जाओ, जो गुड़ चना दिए तो उनको मैं खा लेता हूं। तो गुड़ और चना अपने हिस्सा को खाने लग गए, मगर कहते भूख लगे जोड़ते, माल हो थोड़ो सो और थोड़ा सा हो सामने तो नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता है। तो श्री सुदामा जी महाराज, श्री
सुदामा जी महाराज पर सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, भैया कान्हा तो माखन मिश्री का खाने वाला और काइन सूखे चनन ने चबावे वो, तो भगवान श्री कृष्ण के हिस्सा के गुड़ चनन को खाने लग रहे थे। भगवान ने इशारा भी दिया, लाला अरे ओ सुदामा, लाला अरे ओ सुदामा। भैया एक कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा पतो का कह रो, अरे कन्हैया जोर से ठंड लग रही है, हाँ जाड़ों पर रोए, ठंड के मारे ना मेरे दांत बज रहे। कन्हैया कह रो, लाला मोए तो अंदाज ऐसा लगे कछु ज्यादा ही जोर से ठंड लग रही देखे तो। सुदामा कह रो, चुपचाप तू तो लकड़िया तोड़, हाँ तू तो लकड़ी तोड़। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर से लकड़ी तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण और वृक्ष से उतरे और कहने लगे, भैया हमारी गुरु माता ने जो गुड़ चना दिए थे उनको निकाल लेना, कच्चू खा ले। देखो सुदामा कैसा ब्राह्मण था, झूठ नहीं बोलता था। सुदामा कहने लगे, भैया अरे ओ लाला, जो गुरु माता ने गुड़ चना दिए भैया उनको तो मैं खा गया बने, हाँ तो भैया मेरे साकिन को तो निकालवाने में तेरे साकिन को भी खा गया, मैं आपके हिस्सा के गुड़ चनाओं को भी खा गया। अब तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय श्री सुदामा जी महाराज को छोड़ के चले गए। बहुत से प्राणी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया, नहीं दिया था। एक बात सोचो, भगवान भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, निर्धन को भगवान धन देते हैं। इतना बड़ा मित्र और थोड़े से चना के पीछे श्राप दे देगा क्या? कभी नहीं। मेरा गोपाल ना ऐसा नहीं है, मेरा कान्हा ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए श्राप दे देगा। ये किशोरी राधा रानी का श्राप था सुदामा को। देखो राधा मेरे कन्हैया से इतना प्रेम करती थी, राधा 24 घंटे मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल, राधा बहुत प्रेम करती थी। राधा कृष्ण के बगैर एक पल नहीं रहती थी, एक पल नहीं रहती थी राधा कृष्ण के बगैर। तो एक दिन सुदामा कहने लगा कि हे किशोरी राधा रानी, अगर कुछ समय के लिए अगर कृष्ण आपसे दूर हो गए, आप तो जी नहीं पाओ। राधा रानी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि हे सुदामा, तू मेरे गोपाल को मेरी नजरों से दूर करेगा है? एक वक्त आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप स्वयं कृष्ण से दूर हो जाएंगे, तब पता चलेगी कि कृष्ण प्यार होता क्या है। कृष्ण से बिछड़ने का दुख क्या होता है। जिस दिन से कन्हैया गई 24 घंटे, देखो जब से कन्हैया गया समय बड़ी परीक्षा लेता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको और नित्य प्रतिदिन बताता हूं कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो सगे बेटे तक साथ नहीं देते। अड़ोसी की, पड़ोसी की, नाते रिश्तेदार की बहुत बड़ी बात है, सगी अपनी संतान तक साथ नहीं देती है। हाँ, और ये मत सोचना कि ये बुरा वक्त फलाने के पास आ रहा है, मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है।
एक बार बुरा वक्त तो सबके जीवन में आता है, चाहे वो लखपति हो चाहे खाकपति हो, चाहे वो धनवान हो चाहे निर्धन हो, सबके पास आता है। जब बुरा वक्त आता है न संतान साथ देती है और न ही पैसा साथ देती है। हाँ, बहुत से मन में सोचते महाराज पैसा है तो सब कछु है, नहीं तो कछु ही ना है। हाँ, अरे जब बुरा वक्त आता है ना, जब पैसा संग नहीं थे, हाँ, ऐसे रोग शिकाया में लग जाते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर लेना, कितना भी